अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वैस बेगा, मेरा यूट्यूब चैनल बेगा रियल एस्टेट देख रहे हैं व्यूअर्स। रिसेंटली हमने ZM की इनविटेशन पे हमने फैसल टाउन फेज़ 2 का विज़िट किया और उसका विज़िट करने के बाद चौधरी साहब ने उसका हमें सबको जो इवेंट कंडक्ट हुआ था बाय ZM की तरफ से उस पर हमें ब्रीफिंग दी गई और उस पर यह बताया गया कि जो फैसल टाउन फेज़ 2 है उस पर उन्होंने उस दिन जो है लैंड का सबको विज़िट कराया कि कितनी जगह उन लोगों ने एक्वायर की हुई है और कितनी परचेजिंग और चल रही है और कितनी हो चुकी है। अभी जिस रास्ते से हम फैसल टाउन फेज़ 2 गए थे वो थलिया इंटरचेंज था। थलिया इंटरचेंज से फैसल टाउन का जो ज़मीन है जहाँ तक वहाँ जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। इसके अलावा इसको फ्यूचर में जो एक्सेस मिलेगा वो एक थलिया इंटरचेंज प्रॉपर रोड बनेगी, दूसरा I-16 से, तीसरा आपका ये जो एयरपोर्ट है न्यू एयरपोर्ट उधर से, और चौथा जो होगा वो चक्री इंटरचेंज से। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो इवेंट था उसमें मेक श्योर कराया कि आज हमने अपनी जो लैंड है उसका आप लोगों को विज़िट कराया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब आप लोगों को हम इधर दावत देंगे, जब ZM जो है वो इवेंट कंडक्ट करेगा तो उसमें आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना काम हो चुका होगा उसकी ब्रीफिंग दी जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये उन्होंने पॉइंट आउट किया और मेक श्योर कराया कि 2027 तक आप लोगों को ये जो प्लॉट्स हैं इंशाल्लाह उससे पहले आप लोगों को डिलीवर किए जाएंगे। एज़ यूजुअल जो उन लोगों ने चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि हमने जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए उसमें E11-3 का था और उसके अलावा B17 हो गया और बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए और डिलीवर किए। कुछ लोग फैसल हिल को कंपेयर करते हैं। देखें फैसल हिल 2016 का प्रोजेक्ट था और आज जाके देखें कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने उसकी डेवलपमेंट का काम कितना तेज़ी से किया है। 2018 तक तो मैं ख़ुद उसका विज़िट करता था, उस वक़्त इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। 2019 के एंड में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की जिसकी वजह से उसकी जो प्राइसेस थी वो बूस्ट कर गया। जो प्लॉट आपका 16 लाख का था वो 50 लाख तक चला गया, 50 से 60 लाख तक। और ये मैं वो प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ जो कैटेगरी के थे। और देखें ओवरऑल आज अगर प्राइसेस कम है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सारी सोसाइटीज़ पे पड़ा है, ना कि सिर्फ फैसल हिल पे। देखें हम जो चीज़ देखी जाती है और जो हम चीज़ों को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं वो उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आज भी आप जाके देखें उसको चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जितना हो सकता था, जितनी उस पर काम उन्होंने किया वो रिकॉर्ड काम है। इसको अगर हम बाकी प्रोजेक्ट से कंपेयर करें जैसे गुलबर्ग हो गया और बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ ऐसे रावलपिंडी की टेरिटरी में आते हैं जिन पे काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुई है। आज भी जाके देखें उसमें आर्च बना हुआ है, फैसल जूल्स की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है, रेडसन अपना प्रोजेक्ट कर रहा है, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल आ गया है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल उधर बनने लग गया है, अली मेडिकल का उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है, MOU साइन हो गया और इसके अलावा बेतहाशा कमर्शियल्स जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। और अब एंड यूज़र भी अपना जो घर है, अपना प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन करने का सोच रहे हैं और उधर मूव करने का सोच रहे हैं। अगर हम इसके एक्सेस की बात की जाए और GT रोड से ज़बरदस्त सक्सेस है। 3 गेट हैं जो कि अभी एक तो ऑपरेशनल है, 2 पे काम चल रहा है। इसके अलावा B17 के G ब्लॉक से फैसल हिल का C ब्लॉक कनेक्टेड है। मोटरवे से भी इंशाल्लाह इन लोगों को इंटरचेंज मिल जाएगा। तो कहने की बात यह है कि जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखा करें। लोग सम टाइम हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है कि जी फैसल हिल डूब गया, फैसल हिल ऐसा हो गया, उसकी प्राइस नहीं चली। देखें अगर इम्पैक्ट पड़ा है तो वो सारी सोसाइटीज़ में पड़ा है, लेकिन हमने ये चीज़ देखनी होती है कि क्या उस प्रोजेक्ट ने डिलीवर किया अपने एंड यूज़र को, जो उसने कमिटमेंट्स की थी वो उसने फुलफ़िल की हैं या नहीं की। और आजकल मार्केट में तो माशाल्लाह इतने फ्रॉड चल रहे हैं कि आप लोगों की सोच है कि बंदा लोग चीज़ बेच के गायब हो जाते हैं। एटलीस्ट आप फैसल हिल में कोई चीज़ लेते हैं वो सेल आउट हो जाती है, ठीक है। बेशक देखें जिस तरह इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिर भी फैसल हिल लाख दर्जा बेहतर है बाकी प्रोजेक्ट से। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं ये दूंगा। E12 जो है वो उसकी अब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ। 30 साल पहले लोगों को प्लॉट मिल चुके थे, तो आप सोच लें कि अभी भी उसकी कटिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ।
तो और इसके साथ आप D12 को भी देख लें, अभी तक आबाद नहीं हो सका और उस तरह प्रॉपर डेवलप नहीं हो सका जिस तरह फैसल हिल डेवलप हो चुका है। और उसके अगर हम उसके कमर्शियल एरिया की बात करें, कमर्शियल एरिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर्स मोस्ट ऑफ देम सबके कंप्लीट हैं और बेतहाशा इम्यूनिटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी और दी जाएंगी, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो कमिटमेंट की हुई है। अच्छा, इसके अलावा उनका जो नया प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज़ 2, देखें 2027 तक इसका प्लान है, इंस्टॉलमेंट प्लान। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स प्रॉपर दें ताकि वो डेवलपमेंट का काम उधर ना रुक सके। फैसल हिल में भी एंड यूज़र ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी थी, लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने उन्होंने रिकॉर्ड काम किया, उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। तो ये उनका बहुत बड़ा पान है। देखें, जहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ, जहाँ बनता है वहाँ ज़रूर करना चाहिए। और बाकी चीज़ें ये है कि देखें, अप्स एंड डाउन्स हर सोसाइटीज़ में आते हैं, लेकिन हमने देखना ये होता है कि कौन सोसाइटी अपनी कमिटमेंट्स जो उसने एंड यूज़र से की या किसी से भी की है उसने फुलफ़िल की है या नहीं की। तो इसमें आप अगर फैसल हिल का ख़ुद विज़िट करें तो आपको इन सवालों के जवाब ख़ुद मिल जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं जी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप आज से 10-10, 30 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 20-20, 25-25 साल पहले उन लोगों ने अपने प्लॉट्स बेचे थे और आज तक उनको लोगों को प्लॉट्स नहीं मिले और डेवलपमेंट ज़ीरो है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये देख के और आप लोग इन्वेस्टमेंट क्या करें और अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट क्या करें जो आपको बाइंग करने के बाद आपकी सेल भी करा सकें। मोस्टली मुझे कॉल्स आती हैं कि जी हमारी फ़ाइल जो है लेफ़्ट राइट सोसाइटीज़ की वो बेचते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जिनसे आपने बाइंग की है आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी उस फाइल को सेल कर दें। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको चीज़ परचेज़ करके देनी होती है, आप परचेज़ करने के बाद आफ्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होती हैं। सम टाइम लोग मुझसे शिकवा करते हैं जी आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये ज़्यादा लेते हैं। सर, अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हम आपको वो सर्विसेज भी देते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो खैर एनीवेज़, ये तो हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। खैर, मैं वापस आता हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 पे। देखें 2027 तक उसकी जो इंस्टॉलमेंट का प्लान है, 2026-25 तक इंशाल्लाह आपको उधर काम नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो कि इवेंट में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अपनी कमिटमेंट की है। जो वो कमिटमेंट करते हैं वो उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल फैसल है। तो खैर बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, और एक और चीज़ मैं आप लोगों से इधर क्लियर करूं कि लोग चीज़ तो बाय कर लेते हैं, लोग ये समझते हैं कि आज हमने प्लॉट लिया है तो कल वो उसकी प्राइसेस डबल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ को एक टाइम लगता है और आप उसकी बेहतरीन बार बार मैं फैसल हिल की एग्जांपल इसलिए आप लोगों को देता हूँ क्योंकि हमने उसका ख़ुद विज़िट किया है, अपनी आँखों से उसको बूम होते हुए देखा है, डबल से ट्रिपल प्राइसेस हो गई थी। तो खैर एनीवेज, ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपर अच्छे हैं, एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एक उनका काम करने का तरीका है। तो बाकी ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गिवन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूँगा, आप लोग कॉल करके मेरी टीम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मार्गला रोड बनने की वजह से आप हार्डली 13 से 14 मिनट में आप फैसल हिल में एंटर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा अम्यूनिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता आने, देखें शहर आबाद करना कोई आसान नहीं होता, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि क्या आया और उस जो वो जगह आबाद हो रही है, क्या प्लॉटिंग हुई हुई है, क्या अम्यूनिटीज़ हैं, क्या कमर्शियल हैं, क्या सीवरेज लाइन डल गई है, क्या इलेक्ट्रिक वर्क हो गया है। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कंसीडर की जाती हैं और उसको देखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, क्या पोजेसन मिल गया है, और उससे भी बड़ी चीज़, क्या उनके पास जगह अवेलेबल है जो उन्होंने डेवलप करनी है या जो उन्होंने डिलीवर करना है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें। और फैसल टाउन फेज़ 2 के बिल्कुल साथ जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की बाउंड्री है। और इंशाल्लाह 2020 आज मेरी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 में ये दोबारा देखिएगा और आप लोग एनालिसिस करिएगा कि क्या आया
ये वही रिपीट हो रही है जैसे फैसल हिल में डेवलपमेंट हो रही थी, या इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया। तो खैर एनीवेज, इस तरह की वीडियोस और डिटेल वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। और फैसल टाउन में सॉरी ZM जो है 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगा है। प्रोजेक्ट्स के अंदर ही एक ओवरसीज़ ब्लॉक है और कुछ हो सकता है फैसल हिल में भी आने वाले वक्त में कोई चीज़ लॉन्च हो। तो इंशाल्लाह ये जैसी जैसी चीज़ें आएंगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।